गुरु भक्ति योग। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्य प्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुसुप्त देवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा, तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। गुरु तो केवल अपने शिष्य को सत्य ज्ञान, सत्य जानने की अथवा जिस रीति से उसकी आत्मा की शक्तियाँ खिल उठे वह रीति बता सकते हैं। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। कलम ने सुना कि नागार्जुन जी ने चोर को भगवान के नाम की दीक्षा प्रदान की। अब वह चोर आगे कहता है, चोर बोला कि महाराज मेरी सहायता करें, मैं घोर दुविधा में फंस चुका हूँ, मुझे इस द्वंद्व की स्थिति से निकाले। नागार्जुन मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, क्या हुआ? चोर ने कहा, महाराज आपने जैसा उपदेश दिया था मैंने वैसे ही किया। हर ऊपर नीचे जाती श्वास में आदि का नाम स्मरण किया। नागार्जुन बड़े प्रसन्न हुए। साधु साधु। चोर ने आगे कहा, परंतु गुरुदेव ऐसा करने से तो मेरा सब कुछ लुट गया, सब बिखर गया, मेरे वश में अब कुछ नहीं रहा, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। नागार्जुन ने चोर को श्वासोश्वास के सुमरन का उपदेश दिया था और उसी में वह चोर लगा। चोर आगे कहता है कि यदि मैं अपना ध्यान श्वासों पर एकाग्र करता हूँ, हर श्वास में शाश्वत स्पंदन सुनता हूँ, तो चोरी कर ही नहीं पाता। इन श्वासों पर ध्यान दूँ या चोरी पर ध्यान दूँ, इन श्वासों को पकड़ते पकड़ते मैं इतना शांत, इतना निशब्द हो जाता हूँ, शून्य में लीन हो जाता हूँ कि मुझे चोरी करने की सुध ही नहीं रहती। इस अभ्यास से मेरा मन इतना जागृत और चैतन्य हो उठता है, मेरी दृष्टि इतनी सम हो जाती है कि मुझे सामने रखे रत्न व हीरे भी पत्थर के समान या कांच के टुकड़े के समान लगते हैं। फिर मुझे एहसास होता है कि मैं इन पत्थरों को क्यों चुरा रहा हूँ। हार कर मैं खाली हाथ ही वहाँ से लौट आता हूँ। महाराज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? यदि मैं चोरी नहीं करूँगा
तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? मेरा मार्गदर्शन करिए। यही वास्तविक परिवर्तन है। इसमें परिवर्तन को माने सद्विचारों सत्कर्मों को व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता। अद्भुत शैली होती है सद्गुरु के पास। शिष्य लाखों होते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन सबका होता है। शिष्य का भीतरी भूगोल ही बदल जाता है। विकार व दुर्भावनाएं हृदय प्रदेश को छोड़ने को विवश हो जाती हैं। यह भाव परिवर्तन होता है केवल शाश्वत नाम के सुमरन के प्रभाव से या सद्गुरु की कृपा दृष्टि से। साधक स्वयं यह निर्णय करने में सक्षम हो जाता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। केवल निर्णय ही नहीं अपितु निरंतर अभ्यास द्वारा वह उस अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनियों की गति है। शर्त यही है गुरु उपदिष्ट मार्गेण। पलटू साहब कहते हैं, सबद छुड़ावे राज को सब दे करे फकीर। सब दे करे फकीर सबद फिर नाम मिलावे। जिनके लागा सबद तिन इन्हें कछु और न भावे। जिनको प्रभु के वास्तविक नाम की लगन लग जाती है उन्हें फिर कुछ और नहीं भाता। उनके सभी विकार विलीन हो जाते हैं और वे मन से सच्चे फकीर बन जाते हैं। अब मैं सद्गुरु शरणी आयो। बिन रसना बिन अक्षर वाणी ऐसो ही नाम सुनायो। काम क्रोध मद पाप चराए प्रविधि पाप नसायो। नागिन पाँच मोहि संग ममता दृष्टि सुकार डेरायो। मैं सद्गुरु की शरण में आकर ईश्वर के शाश्वत अजय जाप को सुना। ऐसा नाम जिसे वाणी जिह्वा शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उससे सारे पाप पांचों विकार त्रिविध दुख नष्ट हो जाते हैं। सहजोबाई भी अपना अनुभव साझा करते हुए कहती है कि जो साधक नाभि से नासिका तक श्वास श्वास सुमिरन करता है, जो सुमिरन के इस सहज तीर्थ में नहाता है, उसके पाप पुण्य दोनों छूट जाते हैं और आत्मा हरि के धाम पहुंच जाती है। नाभि नासिका साही करी सहजो रहे समाए। सहज स्वयं तीर्थ भये सहजो जो कोई ना है। पाप पुण्य दोनों छूटे हरिपद पहुँचे जाए। जो इस प्रकार का इस नाम सुमरन के प्रताप से उस चोर से भी आंतरिक परिवर्तन होने लगा, परंतु अभी वह इस परिवर्तन के विज्ञान को समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उस खंडर में उसकी सुबकियाँ गूंज रही थी। वह बार बार नागार्जुन से मार्गदर्शन मांग रहा था। उसने उनके चरणों में ऐसा अश्रुपात किया कि चरण प्रक्षालन ही हो गया। नागार्जुन कुछ क्षण शांत भाव से सुनते रहे, फिर सहज भाव से बोले, वत्स, अब सब तुम पर ही निर्भर करता है। तुम्हारे सामने दोनों मार्ग खुले हैं। एक वह मार्ग जिस पर अग्रसर होकर तुम्हारा भविष्य भी अतीत की भांति अंधकार में होगा, माने तुम पहले की ही तरह चोरी करके अपनी आजीविका चलाओ, चोरी के धन से अपने परिवार का पालन पोषण करो। परंतु वहीं दूसरा मार्ग तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। इस मार्ग पर तुम अपनी हर श्वास में सुमरन की डोरी बांधोगे और अपने चरित्र को उज्जवल बनाओगे। इस मार्ग पर तुम्हारा मन शांत होगा और शांत स्वरूप में स्थिति होगी। वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। इस पर चलकर तुम व्यवसाय का भी नैतिक मार्ग खोज पाओगे। अतः अब चयन तुम्हारे हाथों में है। तुम चैतन्यता को चुनते हो कि अचेतनता को। नागार्जुन के इन वचनों को सुनकर चोर धीमे से बोला, अब मैं दोबारा अचेतनता को नहीं चुन सकता। मुझे चैतन्य चाहिए, शांति आनंद चाहिए, ऐश्वर्य नहीं
गुरुदेव मुझे ईश्वर चाहिए। चोर ने चयन कर लिया और बढ़ चला उस पथ पर जो साधारण से साधारण मानव को महामानव बना देता है। इतिहास में इसी चोर ने सत शिष्यों में अपना नाम दर्ज कर लिया, केवल गुरु उपदिष्ट मार्गेण।